हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन दिया गया, इसमें दिव्यावाहन का संधिविच्छेद क्या है। इस प्रश्न में दिव्यावाहन का जो है संधिविच्छेद कौन सा ऑप्शन होगा? देवी प्लस वाहन होगा, देवी प्लस आवाहन होगा, या देवी प्लस आवाहन होगा, देव प्लस वाहन होगा। तो इन चार ऑप्शनों में जो है दिव्यावाहन का जो है पर्यायवाची शब्द होगा देवी प्लस आवाहन। देवी प्लस आवाहन जो शब्द है हमारा, ये क्या होगा? दिव्या प्लस वाहन का जो है संधि विच्छेद वाला शब्द होगा। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रौढ़ का संधि विच्छेद कौन सा होगा? प्रा प्लस उड़ होगा, प्रा प्लस उड़ होगा, या फिर प्रो प्लस ड़ा होगा, या प्रा प्लस औड़ होगा। तो इसमें जो है प्रौढ़ का जो संधि विच्छेद शब्द जो हमारा होगा प्रा प्लस जो इसमें होगा ऊढ़ होगा, प्रा प्लस ऊढ़, यानी सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन जो है एकदम राइट हो जाएगा। इसमें जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रा प्लस जो है ऊढ़ शब्द हमारा जो हो जाएगा प्रौढ़ का जो है संधि विच्छेद शब्द हो जाएगा। संधि विच्छेद से जो भी एक प्रश्न जो है पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री होगा, नेत्री होगा, या फिर इसमें है नेता या अभिनेता। तो नेता का जो स्त्रीलिंग होता है वो नेत्री होता है। नेता का स्त्रीलिंग कौन सा शब्द होता है? नेत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी जो है राइट आंसर हो जाएगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विद्वानी होता है, विदुषी होता है, या फिर विदुषिता होता है, या विदुषी होता है। तो इसमें जो विदुषी शब्द है ये विद्वान की जो है स्त्रीलिंग शब्द होती है। विद्वान का स्त्रीलिंग जो हमारा क्या होता है? विदुषी होता है। विदुषी जो है विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द जो है होता है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी का अंग्रेजी मूलक नहीं है? कलम नहीं है, दाग नहीं, किला। तो ये तीनों जो हैं अरबी फारसी के जो है मूलक शब्द हैं, लेकिन जल जो है अरबी फारसी का मूलक शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन जो है एकदम राइट हो जाएगा। जल जो है एक दूसरे मतलब अरबी और फारसी का अंग्रेजी मूलक नहीं है। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 6 से 8 तक प्रश्नों में अशुद्ध शब्द को हमें पहचानना है। उज्ज्वल है, भावुकता है, सूची है, साहित्यिक है। तो इसमें भावुकता, सूची और साहित्यिक सही है। उत्जल जो है इसमें जो है राइट आंसर इसका जो है हो जाएगा। अशुद्ध शब्द जो है इसका उत्जल हो जाएगा, उज्जवल। सातवां है, इसमें भी जो है अशुद्ध शब्द देखना है। तो दुख तो हमारा एकदम सही है, दुख ऐसे ही लिखा जाता है। आइए भी सही है, स्थिति भी सही है, लेकिन सुख जो है सुख को ऐसे लिखा जाएगा, ना कि सुख को ऐसे इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। इसीलिए ऑप्शन हमारा जो है सुख वाला जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध शब्द हो जाएगा। आंदोलन है, लुढ़कता है, भाषाएं हैं, तो तीनों सही है, लेकिन अलौकिक नहीं सही, अलौकिक होता है। अलौकिक जो है होता है, अलौकिक होता है। तो सेकेंड डी ऑप्शन इसका एकदम राइट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंगाली में आटा गीला होने का क्या अर्थ होता है? आटे में अधिक पानी पड़ जाना, गीला आटा खरीद लेना, या पश्चाताप करना है, गरीबी में और अधिक हान होना। गरीबी में और अधिक हान होना। ऑप्शन नंबर डी जो इसका एकदम राइट हो जाएगा। कंगाली में आटा गीला होने का क्या अर्थ होता है? गरीबी में और अधिक हानि होना। कलई खुलना का अर्थ क्या होता है? भेद खुलना, रंग फीका हो जाना, कच्चा रंग होना है, दुखी होना। तो कलई खुलने का अर्थ जो है भेद खुलना। कलई खुलने का अर्थ क्या हमारा होता है? भेद खुलना जो है इसका अर्थ होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 11वां प्रश्न आज का दिया गया है, पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक कौन सा है? करण कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, संबोधन कारक है। तो इसमें से जो है कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इनमें जो है अपादान कारक, कौन सा कारक? अपादान कारक जो इसमें है, इसमें पेड़ से फल गिरा यानी से जिसमें आएगा तो अपादान कारक हो जाएगा। से जो है कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को, इसमें क्या हो जाएगा? अपादान कारक जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। योग मूलावस्था है, उत्तमावस्था क्या होगा? तो योग योगतर या योगतम होगा, या फिर सर्वोत्तम होगा। तो योगतम शब्द जो है इसमें मूल शब्द जो है इसका योग है, लेकिन उत्तरावस्था वाला शब्द जो है योग्यतम जो है एकदम सही शब्द जो है हो जाएगा। योगतम जो है एकदम सही आंसर हमारा सी ऑप्शन एकदम राइट है।
प्रश्न 13 से 14 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों से उचित सर्वनाम या विशेषण चुनकर हमें करना है। लड़का बहुत चालाक है, वह लड़का या उस लड़का या आप लड़का या वह लड़का। तो वह लड़का बहुत चालाक है, क्या भरा जाएगा? वह भरा जाएगा। इसमें विशेष सर्वनाम शब्द है वह लड़का बहुत चालाक है। अभी सरोवर में डैश डैश जल है, मोटा जल है, छोटा जल है, थोड़ा जल है, घना जल है। तो अभी सरोवर में थोड़ा जल है। कितना जल है? थोड़ा जल है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है? मुझे दिल्ली जाना है, सोहन पढ़ाई कर रहा है, पर कंटिन्यूअस में है, गीता खाना पका रही है, उसने मुझे पुस्तक दी थी। तो इसमें क्या हो जाएगा? भविष्य काल का जो मुझे दिल्ली जाना है, कहाँ जाएगा? वो दिल्ली जाएगा। इसीलिए ऑप्शन ये नंबर जो है भविष्य काल का घोतक, इसमें उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 से 20 तक निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। एक गद्यांश दिया गया, इसी गद्यांश के आधार पर हमें उत्तर देना है। भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण यह अर्धांगिनी, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी और श्लाघनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। स्वार्थ और भोगलिप्तता को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान के द्वारा समय पर ऐसी ज्योत प्रज्वलित की कि उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसकी शक्ति के आगे तो यमराज को भी हारना पड़ा। नारी का सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम सुवासित होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता जो है निवास करता। तो ये था एक जो है गद्यांश दिया था। इसी गद्यांश के आधार पर जो हमें प्रश्न दिए गए हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक भारतीय नारी है। नारी उत्तम, पुरुष में अंतर है, नारी दुर्गा का रूप है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय नारी जो है उचित गद्यांश का जो है शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन नंबर ये जो इसका राइट हो जाएगा। भारतीय नारी के गुण क्या है? त्याग एवं शक्ति, बलिदान, साहस एवं सेवा या उपयुक्त में से सभी। तो ये सारी चीज़ें जो है उपयुक्त में से सभी जो है भारतीय नारी के जो है इसमें गुण हैं। नारी की शक्ति के आगे किसको हारना पड़ा? भगवान को, पुरुष को, यमराज को, जगत को। तो इसमें यमराज को जो है हारना पड़ा। किसको हारना पड़ा? इसमें यमराज को जो है हारना पड़ा। इस जो है गद्यांश में यही दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। इसमें दिया गया है भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान माना गया है जहाँ नारियों का सम्मान हो, जहाँ नारियाँ उत्पन्न हो, या जहाँ नारियाँ सौभाग्यशाली हो, जहाँ नारी को पुरुष के समान प्राधिकार जो है प्राप्त हो। तो जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ पे जो है देवताओं का निवास स्थान होता है। ऑप्शन नंबर ये जो है एकदम राइट हो जाएगा। घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी का रूप है देवी का, अर्धांगिनी का, लक्ष्मी का, सहचारी का। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया? लक्ष्मी का जो है रूप होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तालाब है, परिष्कार है, पुरुष है, कुटुंब है। तो तालाब शब्द जो होता है विशेषण होता है। तालाब शब्द जो है इसमें तालाब जो है एक ये जो है विशेषण शब्द। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? शिक्षाप्रद, स्वास्थ्य, परिचय, संपन्न। तो इनमें परिचय जो है विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द है? एक परिचय ऐसा शब्द है जो कि विशेषण नहीं। बाकी तीनों शब्द जो है इसमें स्वास्थ्य, शिक्षाप्रद और एक है संपन्न, ये विशेषता वाले शब्द हैं। प्रश्न 23 से 25 तक निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वोत्तम जो है विलोम शब्द पहचानना। अल्प का विलोम कई होता, बहुत होता है, बहु होता, सर्व होता है। तो अल्प का जो है विलोम शब्द होता है वो बहु होता है। अल्प का विलोम क्या होता है? बहु होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। उषा का संध्या है, सुबह है, शाम है या फिर निशा है। तो उषा का जो होता है संध्या होता है। संध्या का जो है उषा का जो है विलोम शब्द जो क्या होगा? संध्या शब्द जो है होता है। अधिक, कम, न्यून, शून्य, न्यून या अल्प। तो इसमें जो है अधिक का विलोम क्या होता है? अधिक का विलोम न्यून होता है। अधिक का विलोम क्या होता है? न्यून होता है। कम नहीं होता, न्यून होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? सुमन, कुसुम, रश्मि, प्रसून। तो इसमें तीनों जो हैं सुमन, कुसुम, प्रसून जो है ये पर्यायवाची है पुष्प का। लेकिन एक रश्मि दिया हुआ है। रश्मि जो किसका पर्यायवाची होता है? किरण का। किसका? किरण का पर्यायवाची जो है रश्मि होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। इस पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो मैथिली शरण गुप्त जी, इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना काम निकालना, कोई काम पूरा ना हो पाना, दुशासन करके पछताना, विपत्ति सब जगह पीछा करती है। तो दुशासन करके जो है, साहस करके पछताना जो है ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे का जो मुहावरे का अर्थ होता है। निम्नलिखित में से किसमें ईया प्रत्यय है? पहिया, चूहिया, खटिया, तिपहिया। तो इसमें खटिया में जो है ईया जो है क्या है? प्रत्यय है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, पूर्ण सिंह या बाल कृष्ण भट्ट के हैं? तो मजदूरी और प्रेम जो है सरदार पूर्ण सिंह का, किसका? सरदार पूर्ण सिंह का जो है एक निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह जी का जो है एक निबंध है मजदूरी और प्रेम। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ है सुख सहना, आग पर लौटना, दूसरों को दुखी करना, आग से खेलना। तो दुख सहना। अंगारों पर लेटना लौटना मुहावरे का सही अर्थ होता है दुख सहना। दुख सहना जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अंगारों पर लौटना का सही अर्थ होता है दुख सहना, मुहावरे का अर्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध लिखा गया है? इसमें शब्द स्पष्ट, सूक्ष्म या फिर इसमें जो है ऑप्शन बा है या सात्विक। तो इसमें शुद्ध शब्द जो है सात्विक है, बाकी तीनों जो है सही नहीं है, अशुद्ध शब्द हैं। जिसे पार करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? निगम, दुर्गम, अगम या अगम्य होगा? तो दुर्गम होगा। जिसे पार करना जो कठिन होता है उसे दुर्गम बोलते हैं। दुर्गम शब्द जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। वह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? संज्ञा, सर्वनाम है, विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? तो यह घोड़ा अच्छा है, इसमें जो है सर्वनाम है। कौन सा है? यह जो शब्द है वो क्या है? सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम, बी ऑप्शन जो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के आखिरी प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा? पक्षी, बाज, मकड़ी, गैंडा। तो इसमें पक्षी शब्द जो है ये हमेशा के लिए जो है सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है। पक्षी शब्द जो है सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।